हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आज सुबह एक बड़ी अजीब सी खबर पड़ी। कर्नाटक में एक कोई सज्जन होंगे जिन्होंने कि बैंक से लोन मांगा। बैंक ने लोन नहीं दिया तो उन्होंने बैंक में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने जैसे तैसे आग पे काबू पाया। उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उसके ऊपर खूब सारी धाराएं लगाकर मुकदमा चलेगा, सज़ा मिलेगी। वो तो सब ठीक है, पर मुझे जो नीचे उसके कमेंट्स थे रीडर्स के, उसमें ज़्यादातर कमेंट ऐसे थे कि ठीक किया, बैंक लोन ही नहीं देते हैं, बैंक चक्कर कटवाते हैं। तो ये सब पढ़ के मुझे लगा कि आम जनता को अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं बैंकों के बारे में, लोन फैसिलिटी के बारे में, कि बैंक लोन नहीं देते। वो उनको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है कि बैंक लोन कैसे देता है। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए जो कि मैं बता रहा हूँ। मैं 30 साल का मैं बैंक में सेवा की है बैंक में, और मैं जानता हूँ कि बैंक लोन देना चाहते हैं। लोन देने के लिए आपके आगे पीछे घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक लोन नहीं देना चाहते हैं। बैंक की जो परिभाषा है, बेसिक जो परिभाषा है, वो क्या कहती है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check or otherwise for the purpose of lending or investment। तो बैंक जो डिपॉजिट लेता है जनता से, एफडी लेता है, आरडी लेता है, वो क्यों लेता है? वो ब्याज का पर लेता है पैसा। बैंक जो पैसा ले रहा है आपसे, अगर एफडी ले रहा है तो मीन्स वो ब्याज पर आपसे पैसा ले रहा है। क्यों? ताकि वो लोगों को लोन दे सके। और आपको जो ब्याज मिल रहा है और लोन से जो ब्याज की कमाई हो रही है बैंक को, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, स्प्रेड कहलाता है। वो वही तो है जिससे बैंक चल रहा है। बैंक की जो स्टाफ की सैलरी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? बैंक की बिल्डिंग के खर्चे जा रहे हैं, वो कहाँ से जा रहे हैं? तो वो सारे सारे उसी इंटरेस्ट की कमाई से है। बैंक की जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो लोन है। तो बैंक अगर लोन नहीं देगा तो बैंक मर जाएगा, खत्म हो जाएगा उसी दिन। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर बैंक के पास में 1,000 करोड़ रुपया है, कोई छोटा मोटा बैंक है, उसके पास 1,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट है, उसमें करंट का निकाल दीजिए जो कि फ्री वाला है, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देता बैंक। सेविंग है, आरडी है, एफडीज हैं, उन सब के ऊपर ब्याज देना है। तो 1,000 करोड़ रुपया अगर डिपॉजिट है तो उसमें से करीब 700 करोड़ रुपया लोनेबल फंड्स हैं जो कि बैंक को लोन में कहीं ना कहीं देने हैं। अगर मार्केट में डिमांड ना हो लोन्स की तो बैंक को डिपॉजिट भी नहीं चाहिए। डिपॉजिट का भी क्या करेगा? अगर बैंक के पास में सिर्फ डिपॉजिटर कस्टमर हो, लोन के कस्टमर ना हो, तो बैंक के लिए मुसीबत है। तो बैंक को ढूंढने पड़ते हैं, और बैंक में आपस में कंपटीशन बहुत है। जो बैंक को लोन देना ही देना होता है। अगर बैंक किसी अच्छे आदमी को लोन नहीं देगा तो वो कोई दूसरा लोन दे देगा उसको। आपके पास थोड़ा ना रुका रहेगा वो बंदा। अखबार में इतनी सब बातें नहीं थी कि उसको लोन क्यों नहीं दिया गया, पर मुझे ये मालूम है कि बैंक जब लोन देता है तो बैंक के लोन देने के टाइम क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। आप उनको समझ लीजिए, आपको लोन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी ऑफ फंड्स। बैंक जो पैसा देने जा रहा है, क्या उसको इतना भरोसा है कि वो पैसा वापस आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो एक सबसे बड़ी हर्डल तो ये दूर हुई। बैंक को ये विश्वास कैसे होगा कि पैसा वापस आ जाएगा? नंबर एक, जो बंदा लोन मांगने आया है, बैंक उसको जानता है कि नहीं जानता है? उसका मार्केट रिपोर्ट क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, उसकी बैंक के साथ में डीलिंग कैसी हैं। अगर बिल्कुल सड़क चलता कोई आदमी आकर कहे कि बैंक से कि लोन दे दो, तो कहेगा भैया हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है, पर पहले आप एक खाता तो खोलो, हमारा आपसे कुछ परिचय तो हो, कुछ आपस में रिश्तेदारी तो जुड़े।
तो बैंक जो है, और फिर बैंक के पास जो भी ग्राहक हैं उनमें जो भी अच्छे ग्राहक हैं जिनके अकाउंट्स में डीलिंग अच्छी चलती है, दिखाई देती है कि हाँ इनका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा है, इनका कोई चेक वापस नहीं आता है, कोई इनका जो ये चेक काटते हैं उसका भी हमेशा पेमेंट करते हैं टाइम से, और कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, इनके पास ऊपर जो बिल रेज होते हैं उनका पेमेंट भी तुरंत होता है, तो ये सारी सारी बातें होती हैं। तो इनकी अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है। ये सब चीज़ें देखकर बैंक को ये भरोसा होता है कि हाँ ये जो हम अगर इनको हमने पैसा दिया तो वो वापस आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी ऑफ फंड्स सबसे पहली बैंक का एक रिक्वायरमेंट है, जो कि प्रिंसिपल है बैंक का लोन देने के टाइम में। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और सेफ्टी में फ़र्क है थोड़ा सा। बैंक ने आपके ऊपर भरोसा करके कि आप बहुत इज्जतदार आदमी हैं समाज के और आपकी बड़ी अच्छी बिजनेस चल रहा है, आप उसके कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, और तो बैंक ने आपको लोन दे दिया, अब बिना किसी सिक्योरिटी के दे दिया। भगवान न करे आपको कुछ हो गया, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वाइफ है वो भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है जो कि आपकी सीट पे बैठ के अगले दिन से काम शुरू कर दें और उतनी कमाई फिर दोबारा आगे शुरू हो जाए जो कि अभी तक आप कर रहे थे। तो ऐसे में बैंक ये ज़रूर चाहता है कि सिर्फ आपकी पर्सनल स्टैंडिंग के ऊपर नहीं, बैंक को कुछ सिक्योरिटी भी मिल जाए तो अच्छा है, कुछ टेंजिबल सिक्योरिटी मिल जाए, जो कि प्लान ए तो ये है कि आप पैसा वापस करेंगे, मगर एक प्लान बी और बना के रखना है कि इन केस अगर आपसे पैसा वापस नहीं आ पाया फॉर वन और द अदर रीज़न, तो हमारे पास सिक्योरिटी तो हो जिससे कि हम रिकवर कर सकें। अब ये बैंक को चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि बैंक के पास जो पैसा है जो वो आपको लोन के तौर पे देगा, वो बैंक ने खुद लोन पे लिया हुआ है, लोगों से डिपॉजिट के तौर पे जो लिया हुआ है, जनता का पैसा है भाई, वापस करना है। तो ये एक पॉइंट आता है कि आपके पास में ऐसी कोई सिक्योरिटी है कि नहीं है जो कि आप बैंक को ऑफर कर सकें। सिक्योरिटी में क्या क्या गुण होने चाहिए बैंक की निगाह में, वो हम कल की नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें बात करेंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक जो आपको लोन देना चाह रहा है, क्यों? बैंक को कमाई करनी है, बैंक को ब्याज चाहिए। मान लीजिए आप 100-150 किलोमीटर दूर कहीं किसी शहर में हैं और आप लोन लेने आए हैं यहाँ इस शहर में, आपका जो काम धंधा चलेगा वो कहीं दूर, काफ़ी दूर है, 100-200 किलोमीटर पर है, तो बैंक को इंस्पेक्शन के लिए बार बार स्टाफ को भेजना पड़ेगा, उसका जो आने जाने का खर्चा हो जाएगा, TADA वही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बैंक को नुकसान होगा। बैंक नहीं चाहेगा कि भाई, मैनेजेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए कि हम आपको इतनी दूर की किसी बिजनेस वेंचर के लिए लोन दें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिन। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बैंक के पास अगर आप आके कहते हैं कि साहब मुझे एक कार खरीदनी है, 15 लाख की है और आप मुझे 15 लाख दे दीजिए, तो बैंक 15 का 15 लाख आपको नहीं देना चाहेगा। बैंक कहेगा भाई कुछ आप भी तो मिलाओ, 4 लाख आपके, 11 लाख हम दे देंगे। क्यों? बैंक के पास पैसे की कमी नहीं है, बैंक पूरा का पूरा भी दे सकता है, पर उस केस में बैंक ने अगर पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो उसकी वैल्यू है जो कार की, वो अगर 100% फाइनेंस कर दी, तो अब बैंक के पास में जो प्लान बी अगर है, भाई लोन नहीं आ रहा, पेमेंट उसका रिपेमेंट नहीं हो रहा है, लोन चुकता नहीं किया जा रहा है, अब आपको बेचना है, और आपकी कार की वैल्यू जो है वो हर साल डेप्रिसिएट हो के कम हो रही है। 3 साल में उसकी करीब 45% 50% वैल्यू नीचे जा चुकी है, और लोन अभी भी खड़ा हुआ है 15 लाख, बल्कि ब्याज लग के और बढ़ गया। तो ऐसे में बैंक को उसका पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो एक तो बैंक को मार्जिन इसलिए चाहिए होता है ताकि अगर प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे चली जाए तो बैंक के लोन अमाउंट से फिर भी ऊपर ही ऊपर रहे, उससे नीचे ना जाए। सेकंड,
बैंक को ये इंश्योर करना है कि आपका खुद का स्टेक भी होना चाहिए, तभी आपका इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने एक फैक्ट्री खड़ी की और उस फैक्ट्री में सारा पैसा बैंक का लगा हुआ है, आपका एक पैसा भी नहीं लगा हुआ है, और रात को आपके पास फ़ोन आता है 2 बजे कि भाई साहब आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आप क्या सोचोगे? अरे यार जाने देना, बैंक वाले जाने, पैसा तो उन्हीं का है। तो आपका उसमें इंटरेस्ट जगे, आपको लगे कि ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, अगर नुकसान होगा तो आपका खुद का भी नुकसान होगा, बैंक का तो जो होगा सो होगा, पर आप अपने नुकसान की तो चिंता करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसकी तो आप चिंता करेंगे। तो ऐसे में आपका अपना स्टेक इंश्योर करने के लिए बैंक मार्जिन की व्यवस्था करते हैं कि मार्जिन होना चाहिए। तो ये जो बैंक के प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग कहलाते हैं, ये तो फंडामेंटल चीज़ें हैं, बिल्कुल फंडामेंटल, जो मैंने आपको आज शेयर की है। अगर बैंक जब आपको लोन दे रहा है तो बैंक के अधिकारी आपको पर्सनली हो सकता जानते ही ना हो, फिर भी लोन देते हैं। वो सारे के सारे आपके बारे में जो भी जानकारी इकट्ठी करते हैं वो आपके द्वारा दिए गए पेपर्स के बेस पे इकट्ठे करते हैं। आप जो फाइल सबमिट करते हैं उसके बेस पे करते हैं। तो आपकी फाइल अगर नहीं प्रॉपर बैठ रही है, आप जो डॉक्यूमेंट्स बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है, जो स्टैंडिंग आपकी एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं है, तो बैंक के लिए मजबूरी है कि वो लोन न दे। लोन देना चाहता है मगर फिर भी नहीं दे पा रहा है। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो ये विश्वास जानिए कि कमी बैंक में नहीं है, कमी कहीं ना कहीं आपकी ही फाइल में है। इस बारे में और आगे बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि ये यूज़फुल है इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और कल फिर आगे बात करेंगे इस बारे में। हम आपको बताएंगे कि कौन सी सिक्योरिटी बैंक एकदम लपक के लेना चाहता है और कौन सी के लिए झींकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।